तब क्यों नहीं था जब इस पर RW ने रजिस्ट्रेशन दिया था, जब यहाँ पे SDM ने आके हमारी रजिस्ट्री पे साइन किया था। पहले पब्लिक का था, अब ये DD का हो गया। MCD में केजरीवाल आ गया, तोड़ दो इसे। सब बच्चे और बूढ़े सब वहीं पे रास्ते में रह रहे हैं अभी। बोर्ड एग्जाम से बच्चों के लिए क्या होगा? बच्चे की पढ़ाई है, अभी से 15 तारीख से एग्जाम्स है, बच्चों की पढ़ाई पे क्या होगा? ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर करीब 30 से 40 परिवार रहा करते थे। फ़िलहाल उनको बाहर निकाल दिया गया है और उनके घर को डिमोलिश किया जा रहा है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि उनके पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। कल लोग हाई कोर्ट भी गए थे और उसके बाद कुछ लोगों को हाई कोर्ट की तरफ से राहत मिली, कुछ लोगों को राहत नहीं मिली। जिनको राहत नहीं मिली, आज उनके घर गिराए जा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या ये इनमें आपका भी घर है? जी हाँ, बिल्कुल है, हमारा घर है। जी, क्या हुआ बताइए। सर कुछ नहीं, हमने यहाँ अपना मकान लिया था, यहाँ रजिस्ट्री मिली, हमें बैंकों से लोन मिला, सब कुछ मिला। हम अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, पानी का बिल भरते हैं। सारे प्रूफ होने के बावजूद DDA बोलती है हमारी प्रॉपर्टी है। अरे DDA की प्रॉपर्टी 30 से 40 हज़ार मकान जब यहाँ बन रहे थे महरौली के इस जगह पे, तब DDA कहाँ थी? तब DDA और नेता तो अपनी जेब गर्म करके बैठे थे। तब उनको कोई नहीं दिख रहा था कि यहाँ पे, तब तो वो बिल्डरों से पैसे ले लेके बैठे थे। अब वो बोलते हैं हमारी प्रॉपर्टी है। अगर वो उनकी प्रॉपर्टी है तो हमारे पास भी तो प्रूफ है ना। उस प्रूफ को सरकार क्यों नहीं देख रही है? ये हमारे पास स्टे ऑर्डर है हमारी बिल्डिंग का, जिसमें हम रहते हैं। हमारी बिल्डिंग ये वाली है, आज ये टूट रही है, कल हमारी भी टूटेगी। हमने यहाँ पे सब कुछ अपनी जमा पूंजी लगा दी है बचपन की। हाई कोर्ट का जो स्टे मिला है आपको 16 तारीख तक का? हाँ जी। हमने स्टे ले लिया था जब यहाँ पे नोटिस लगे थे। हमारा 2 स्टे, हमारे यहाँ पर 2 बार स्टे हो गया है, इनका स्टे नहीं था। अब हमारा स्टे लगा था, हमने स्टे लिया। अब ये लोग कहते हैं कि DDA ने अचानक से आके टेढ़ी लाइन की दी कि हमारी है, ये इलीगल जगह पे बसा हुआ है। अरे ये इलीगल तब क्यों नहीं था जब इस पर RW ने रजिस्ट्रेशन दिया था, जब यहाँ पे SDM ने आके हमारी रजिस्ट्री पे साइन किया था। ये क्यों BSS ने अपने यहाँ पे वो लगा रखे हैं मीटर, वो क्यों इलीगल नहीं है? अब लीगल थे, अब वो इलीगल हो गए। यहाँ पे लीगल चीज़ों को इलीगल बता दिया। आगे DDA ने लाइन खींच दी कि तोड़ दो इन्हें। अब कहाँ से इनके अपने इन्होंने आके अपना एक प्लान बना दिया कि तोड़ दो इन्हें। अब हमने रजिस्ट्री कोर्ट से करवाई है, हमारे बैंक से लोन चल रहा है, सब झूठा है, सब इलीगल है, बैंक भी इलीगल है। सब कुछ सही था। इलेक्शन से पहले यहाँ पे बीजेपी थी, बीजेपी के बाद जैसे ही चुनाव में आप आई यहाँ पे, वैसे ही 2 दिन बाद हमारे घरों में, मकानों में लगा दिया जाता है नोटिस कि ये डेमोलिशन करा जाएगा, ये DDA की प्रॉपर्टी है। अरे DDA की प्रॉपर्टी थी तो जब यहाँ बीजेपी थी तब यहाँ DDA की प्रॉपर्टी क्यों नहीं थी? बिल्डिंगें एक दिन में बिल्डिंगें खड़ी नहीं हो जाती हैं। आप मुझे एक काफ़ी ज़रूरी बात बता रही थी। आप बोल रही थी कि आपकी जो फ्लैट है उस पर आपने लोन भी ले रखा है, तो सर जी, हमने यहाँ पे सरकारी बैंकों से भी ले रखा है, प्राइवेट बैंकों से भी ले रखा है, NBFC से भी ले रखा है। सारी बैंकों के लोन हो रखे हैं इस बिल्डिंग पे। यहाँ पे रजिस्ट्री हो रखी है प्रॉपर तहसील से, BSS के यहाँ पे मीटर लग रखे हैं, पानी का कनेक्शन मिल रखा है, प्रॉपर्टी टैक्स भी भरते हैं हम लोग। हमारे पास सारे प्रूफ हैं। जब यहाँ सब्सिडी भी मिली है, यहाँ पे सब कुछ मिला है। यहाँ पे जब यहाँ पे सब रजिस्ट्री हो रही थी तब क्यों बोला गया कि DDA की प्रॉपर्टी नहीं है? तब इस चीज़ के लिए एक्शन क्यों नहीं उठाया? जब लोगों का यहाँ की जमा पूंजी लग गई है, लाखों सालों की मेहनत, लाखों रुपए लग गए हैं, सब कुछ लग गए, तब बोल रहे हैं यहाँ घर टूट गया, हमारे लोनों की किश्तदारी। हम कहाँ जाए? सड़कों पे ना हमें कोई मुआवजा मिल रहा है, ना हमें कुछ मिल रहा है। क्यों नहीं? ऐसा हमारे साथ नाइंसाफी क्यों करी जा रही है? रातों रात ये घर नहीं बन गए हैं। 30-40 हज़ार मकान बनने में सालों साल लग जाते हैं। तब DDA कहाँ थी? तब DDA वालों ने अपनी जेबों में पैसा भर लिया था, तब उनको तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब उनके पास पैसा नहीं जा रहा है, सरकार चेंज हो गई है, तो अब उनके लिए ये हो गई है DDA की प्रॉपर्टी। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब अगर आपने होम लोन भी दिया यहाँ पे बैंकों से हुआ है, तो जो सरकार की जो सब्सिडी मिलती है होम लोन में, वो सब्सिडी भी यहाँ पे लोगों को मिली है। तो उसके बाद भी आपने गवर्नमेंट की तरफ से हर चीज़ करते हैं, उसके बाद फिर क्यों ऐसा हो रहा है? ये तोड़ा जा रहा है और ना कहीं लोकेट किया लोगों को, ना कहीं कुछ ज़मीन दी का, ना कुछ मुआवजा दिया, उसके बाद सीधा आए तोड़ने गया। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हमारे साथ। आप बोल रही हैं सामान हटाने का मौका भी नहीं दिया सरकार ने, तो क्या आप लोगों को
नोटिस दिया जा रहा है? नहीं, कोई नोटिस। महीने पहले पहली बार एक बार नोटिस चिपका के चला गया, उसके बाद दोबारा आया नहीं उसने, और न सामान हटाने के लिए बोला, न कुछ भी बोला। और बोला भी गया था जब पहले चर्च रोड से टूटा जाएगा, लेकिन ये अचानक बीच में आके घुस गया है। तो क्या लगता है आपको, क्यों सरकार आप लोगों को टारगेट कर रही है? पता नहीं, सरकार की मर्जी है, क्या करना चाह रहा है वो हम लोग के साथ। मिली भगत है, राजनीति है ये सब। इसलिए टारगेट कर रही है। करके जमा क्या नाम है करता आपका? पैसा राजेश नाम है मेरा जी। गरीब आदमी के करके पैसे जमा करता है, उसके 2 पैसे बचा के उसमें से फ्लाइट खरीदता है। फ्लाइट खरीदता, रहने की जगह तो है नहीं, लोगों को दिल्ली में जगह मिलती नहीं, कहीं ज़मीन नीचे से ज़मीन मिलती नहीं है। फ्लाइट खरीदा, 2 पैसे जमा के बैंक से लोन लेके खरीदा भैया। अब टोटो को आदमी कहाँ जाएगा सो बताओ। आज के ज़माने में जो है पेट भर जाए वही बहुत है सर। आटा 40 रुपये किलो है, चावल 50 रुपये किलो, इतना महंगाई है। तेल की बोतल 200 रुपये है। अब महंगाई इतनी है कि अगर 30-40 हज़ार 50 हज़ार महीने कमाने वाला पेट नहीं भरता। 10-15 हज़ार वाला भगी जाएगा दिल्ली छोड़ के। और बोलिए इतनी महंगाई, आप देख रहे हो महंगाई कितनी है। आटा 40 किलो 50 रुपये किलो आता है। अब हमारी पीछे वाला बिल्डिंग हम लोग दिन रात एक करके 2 पैसे जमा करके फ्लाइट खरीदे। इस बिल्डिंग के लोगों को प्रशासन ने किधर गायब कर दिया? नहीं, उन्होंने कहीं नहीं किया। प्रशासन के सब लोग वहाँ पे, इस बिल्डिंग के जितने लोग हैं सब वहाँ पे रास्ते में रह रहे हैं। सबको कोई कहीं पे कोई रूम नहीं दिया, कहीं पे कुछ नहीं दिया। डीडीए के आदमी आए हैं सुबह आज, सबका रूम खाली करवा दे जबरदस्ती, पूरा सामान रास्तों में ला दिया है। सब बच्चे बूढ़े सब वहीं पे रास्ते में रह रहे हैं। अभी प्रशासन ने कहीं रूम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ये कितने परिवार रहते थे इसमें? यहाँ पे आपका 8-10 परिवार रहते थे टोटल। 4th फ्लोर है यहाँ पे, G+4 बना है इसमें। यहाँ पे पूरे परिवार रहते थे, सब जॉइंट फैमिली रहती थी यहाँ पर। सबको रास्ते में ला दिया है डीडीए ने, और सबके सामान रास्तों में फेंक चुके हैं ये। और सभी के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट थे? सभी के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट थे, रजिस्ट्री करा रखा था सबने, बैंक से लोन ले रखा था। सबको बिजली का बिल, पानी का बिल, सब कुछ आता था इनके नाम पे, सब इस एड्रेस में आता था। अभी डीडीए बोल रही है इलीगल है। और यहाँ पे कम से कम मेहरौली में 30 से 40 हज़ार मकान ऐसे हैं जो बने हैं, जो डीडीए के अंदर में बने हैं और बीजेपी के अंदर में बने हैं। जब परमिशन दी थी, परमिशन दिए, सब परमिशन दिए तभी रजिस्ट्री हुई है यहाँ पे, नहीं तो रजिस्ट्री ऐसे नहीं होती। डीडीए ने परमिशन दिया है, सबने आके चेक किया, उसके बाद यहाँ पे परमिशन मिला। सब प्रमोटर ने बिल्डिंग बनाया है। जब प्रमोटर ने बिल्डिंग बनाया था तब डीडीए ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? तो ये बताइए, अभी डीडीए वाले क्या कह रहे हैं? डीडीए वाले कह रहे हैं ये है ग्रीन, ये फॉरेस्ट का जगह है, डीडीए का जगह है, आप बिल्डिंग खाली करो, ये इलीगल जमीन में बना है। और ये पूरा 3 साल पुरानी बिल्डिंग है? ये 3 साल है, वो 5 साल है, कोई 6 साल है, कोई 10 साल है, 20 साल है, हर साल का यहाँ पे बिल्डिंग है। 10 साल से कभी उन्हें कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। जब तक बीजेपी पार्टी थी तब तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई। मदद क्या मिलेगी? अगर मदद मिलनी होती तो मान लो, अगर आप पहले लठ मारो और फिर उसमें मरहम लगाओ, तो इससे लठ से फायदा क्या? लठ क्यों मारो? हैं? कितने वक्त से आप यहाँ पे रहा करते थे? अब यहाँ तो हो गया 25 साल हो गया। 25 साल से आप यहाँ रह रहे थे? हाँ। क्या आपके पास आपके कागजात सारे? हाँ, सब है। अब ये देखो, ये सब लोन हुए पड़े हैं, सब सरकारी लोन है, सब रजिस्ट्रियाँ हुई पड़ी हैं, सारी हुई पड़ी। अच्छा, आपको बैंक से लोन भी मिल गया था? हाँ। फिर अब आप बैंक को क्या जवाब देंगे? कैसे गुजारा करने का सोचा है? अब कुछ गुजारा, अब तो ये रोड पे ही कर रहे हैं। अब जगह अभी देखो, ये भी रहने देते हैं कि नहीं रहने देते हैं। यहीं पे आप सो रहे हैं? हाँ, यहीं सो रहे हैं सब, बच्चे सब यहीं। क्या करते हैं आप? बस मजदूरी काम है यही अपना। तो अब तो आपका घर भी चला गया, आपका काम पे कैसे जाएंगे जब आपके पास घर नहीं है? अभी तो बैठे ही हैं सर, आज 4 दिन से ऐसे ही। एक बात है भैया जी आंटी, आपका नाम बता दीजिए। हमारा नाम खतीजा खातून। जी। ये जो सरकार बिल्डरों को देखना चाहिए है, बिल्डर बना के जो बेच रहा है, ये हम लोगों को क्या गलती? अरे बिल्डर को क्यों? फिर वही वाली बात आप तुम लोग कर रही हो। तो बिल्डर रजिस्ट्री किसने किया? डीडीए कहाँ मर गई थी? डीडीए उस समय रजिस्ट्री करो, अभी तो सरकार देखा। फिर वही तो कह रहे हैं कि मान लो बिल्डर कोई उसके कब्जा करके लिया है भाई। जैसे आपकी जमीन है, इन्होंने लिया, इनसे बिल्डर ने लिया भाई। अगर अब मान लो आज हमारी औकात नहीं थी बनाने की, हमने जगह तो ले ली लेकिन हमारी औकात नहीं थी बनाने की, उनकी औकात थी भाई, उन्होंने बना के बेच दिया भाई। आप सब अपने अपने बिजनेस हैं, तो उनका जगह तब ये कहाँ डिपार्टमेंट था, कहाँ ये 50 साल से ये डीडीए वाले तब कहाँ थे जब बन रहा था? रोज आ रहे हैं, रोज। कितना साल पुरानी बिल्डिंग थी ये? मान लो हमारे कह रहे हो 25-30 साल से ऊपर का ही हो गया जो हमने लिए जब से, और जिससे पहले जिससे हमने लिए थे वो तो कम से कम 40-50 साल पुराना था, यहाँ सब रह रहे थे। क्या लगता है आपको, सरकार क्यों आपको ऐसे टारगेट कर रही है? अब भैया आप क्या बताएं, वो तो सरकार ही जानेगी ना कि सरकार के मन में क्या चल रहा है, कि सरकार क्या चाह रही है, क्या करे ना चाह रही है वो। हैं, वो तो अब उसको ही, आपको बेटर है ना, आपके मन की बात हम बता नहीं सकते ना सर। कितने लोग रहते होंगे इस बिल्डिंग में जो तबाह कर दी गई? अब इसमें हाँ, अब जैसे अब इसमें हमारे में करीब ये 5-6 लोगों की मिलके हैं। फिर बाकी ये जैसे ये बिल्डिंगें हैं, अब ये सब इसमें 36-37 परिवार इसमें रह रहा था।
10 तारीख का ये बात है ना? हाँ 10 तारीख को हैं। अभी इन्होंने देखो क्या होता है, अभी सुन भी नहीं रहे ना गवर्नमेंट, तो सुन भी तो नहीं रही है ना पब्लिक की कि अगर हम आपके पास पेपर दिखा रहे हैं, रजिस्ट्री है, भाई आप ये क्या चीज़ है आपका? जी आईडी कार्ड है। अगर आप आईडी कार्ड दिखाओगे तभी तो यहाँ आओगे। आईडी कार्ड नहीं होगा तो आपको हम घुसने देंगे अंदर हैं? तो अगर हमारे पास तो आईडी कार्ड भी हम दिखाते रहे फिर भी नहीं मान रहे हैं वो लोग। भाई लोग तो पेपर इसीलिए करवाते हैं कि रजिस्ट्री है भैया, अगर कोई आप बेईमानी कर रहे हो तो साहब हमारे पास प्रूफ है, ये देखो ना। देखिए, जो हाई कोर्ट को 10 तारीख को जो लोग गए थे, ये जो मैं हाथ में ऑर्डर ले रखा है, ये तो है कैलाश गहलोत रेवेन्यू मिनिस्टर का, जिन्होंने अपनी जो डिमार्केशन डीएम साउथ ने की थी उसको विड्रॉ करके नए सिरे से करने के लिए कहा है, लोगों की सुनवाई करने के लिए कहा है, और सारे जो भी नेचुरल जस्टिस जो एक रूल रेगुलेशंस डिमार्केशंस में होते हैं उनको सबको फॉलो करने के लिए कहा है। बाकायदा इसमें केस लॉज का भी रेफरेंस दिया गया। लेकिन जो 10 तारीख को जो ये चल रही थी कार्रवाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, सारे कुछ लोग कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट चले गए। एक गोशिया सेवा समिति जे क्लस्टर वाले लोग चले गए, कुछ अपार्टमेंट्स वाले लोग चले गए, वहां से उनको स्टे मिल गया। 16 तारीख तक स्टे मिल गया, तो उनके एरिया को नहीं तोड़ा गया। आज मेरे पास खबर आई थी कि कुछ स्टे वाले एरिया में भी ये लोग आ रहे हैं और वो जो स्टे दिखा रहे हैं तो उसको नहीं मान रहे हैं। आज ये खबर थी, लेकिन वो छोटा छोटा एरिया था, वो एक दो अपार्टमेंट्स वाले लोग थे। लेकिन ये इतना बड़ा एरिया है, किलोमीटर्स में है, और कम से कम 200-250 मल्टी स्टोरीज है। ये केवल झुग्गिया नहीं है, यहाँ पर केवल कोई ऐसी धर्म से आधारित लोग नहीं रहते। यहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं, सिख है, गुरुद्वारा एरिया है, मंदिर एरिया है, ये मिडिल क्लास लोग हैं, यहाँ पे मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है। और मेहरौली का तो ये इतिहास है कि यहाँ पे हर धर्म का लोग है, लेकिन आज तक किसी तरह का कोई भी यहाँ झगड़ा आपस में लोगों का नहीं है। मैं अभी मेहरौली से ही आ रहा हूँ, आज भी मैंने वहाँ काफी चैनल्स पे लाइव किया है। उसी एरिया में मैं दीवार दिखा के आ रहा हूँ, मैंने वो रोड दिखाया है जो डीडीए की दीवार के बाद का है, फिर अपार्टमेंट्स दिखाए हैं। तो ये एक अन्याय हो रहा है, और सच बताऊं ऐसा कभी नहीं हुआ, ये तानाशाही है। मालूम है उनको ग्राउंड क्या हो रहा है। एलजी साहब को पूरी डीडीए ऐसा कर कि वो नहीं कह सकते आपसे हम गुहार लगा रहे हैं। ये जो ऑर्डर है ये पूरा मीडिया पे आ चुके थे। कल से आपके सबके चैनल्स पे ये दिखाया जा रहा था कि दिल्ली डिमार्केशन को करते हुए डिमार्केशन ऑर्डर का दिया तो जाएगी डेमोलिशन। तो ये कैसी तानाशाही है? ऐसे तो कभी भी नहीं हुआ। और हम लोग जाते हैं, बात करते हैं, डिटेन कर लिया जाता है, और चारों तरफ नाकेबंदी कर रखी है। नाकेबंदी में कहीं से भी आप घुसोगे डिटेन कर लिया जाएगा, पूरे दिन आपको थाने में रखा जाएगा, फिर छोड़ दिया जाएगा। हम लड़ने वाले लोग तो नहीं है, हम कोई ऐसा प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे, अपना लीगली अपने राइट्स को उनके सामने पुट अप कर रहे हैं कि आप, हमारा राइट है ये। आज डिमार्केशन बेस जो आप बता रहे थे वो खत्म हो चुकी है। लोग कोर्ट में केस जा रहे हैं, वहां भी ये डिमार्केशन का हवाला दे रहे थे। आज उनको ये ऑर्डर मिल गया, जाके दिल्ली सरकार का ऑर्डर दिखाएंगे। कल भी कई पेटिशंस लगी है जिन पे स्टे होगा, लेकिन वो इंडिविजुअल्स की लगी है। अब हम लोग, सरकार भी, आज संडे था, सरकार भी ये व्यू बना रही है कि एक कंबाइन एक बड़ा केस डाला जाए। और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग साहब के यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई है। इसमें सोमनाथ भारती जी, आतिशी जी, संजय सिंह जी से भी आज बात हुई है कि इसके लिए, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर जिसका बेस में 3 से 4 हजार घरों को तोड़ रहे थे, 30 से 40 हजार रुपए पर लोग प्रभावित हो रहे थे। तो सोचो, वो ऑर्डर ही आज खत्म हो चुका, फिर क्यों तोड़ रहे? तो ये एक तानाशाही हो रही है। और मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से एलजी साहब को भी कि ऐसा ना करें। और इसमें दिल्ली सरकार का जो नाम लिया गया था, दिल्ली सरकार अपनी तरफ से अपनी बात को रख चुकी है। तो 10 तारीख को यहाँ पर काफ़ी घरों से को डिमोलिश कर दिया गया, और ये यहाँ पर करीब 35-40 परिवार रहा करते थे। उनका कहना है कि वो 30 से 50 साल से, और कुछ लोग और भी ज़्यादा वक्त से यहाँ पर रहा करते थे। उसके बाद क्या होता है कि कुछ लोग कोर्ट से स्टे का ऑर्डर ले आते हैं। जिनके पास स्टे है उनकी बिल्डिंग अभी आपको दिखाई दे रही होगी मौजूद है, लेकिन जिनके पास स्टे नहीं है आज उनका डिमोलिशन किया जा रहा है। और उन लोगों को से मीडिया कर्मियों को बात भी नहीं करने दे रही यहाँ के प्रशासन। जब हम उनसे बात करने की कोशिश करने जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि आपको उधर जाना अलाउड नहीं है। और जी, मीडिया वालों को भी यहाँ पर इनका कहना है जी, कवर कर रहे थे। हाँ, क्या कह रहे हैं? उन्होंने उठा के भाई उसको फेंक दिया जाली को उस बगल, मीडिया वाले को।
मीडिया वाले को ही पुलिस वालों ने, जबकि उसका क्या, वो आप प्रदर्शन थोड़ी कर रहे हो, वो तो ये है कि भाई मीडिया दिखाना चाह रही है, और वो मीडिया वालों को ही पुलिस वालों ने उठा के फेंक दिया। वो तो चला के एकदम पूरा, वो जाली होती है उठा के बैरिकेड से फेंक दिए 3-4 लोगों ने मिलके। अभी की स्थिति ये है कि जिन लोगों का डिमोलिशन जारी है वो लोग अभी एक बार फिर से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने गए हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनकी जो रहने का घर है, जो उनकी छत है, वो बच जाए। क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर छत नहीं रहेगी तो हम सड़क पर आ जाएंगे। हम वो लोग हैं जो रोज़ कमाकर रोज़ खाते हैं, अब जब उनके घर से छत उड़ जाएगी तो वो कैसे गुजारा करेंगे, ये एक सवाल रह जाता है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।